हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम रिट्रीव सिसवेल कमांड के कुछ और वैल्यूज़ को कवर करेंगे। तो उसके लिए मैं प्रोग्राम को एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ। तो हर बार की तरह सबसे पहले तो हमने कुछ वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए आपको आईबीएम की ऑफिशियल वेबसाइट को रेफर करना होगा। वहाँ से आपको पता चलेगा कि वेरिएबल का लेंथ क्या होना चाहिए और उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए। ठीक है। जैसे ही वेरिएबल आप डिक्लेयर कर लेते हो आईबीएम की ऑफिशियल वेबसाइट को रेफर करके, उसके बाद में आप सिंपली कमांड यूज़ कर सकते हो। तो कमांड यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, आरटीवी सिसवेल लिखेंगे और F4 लेंगे। जैसे ही आरटीवी सिसवेल लिखोगे और F4 लोगे, आपको ये स्क्रीन मिलेगा जहाँ पे हमें दो इनपुट देने होते हैं। पहला वो वेरिएबल, वो वैल्यू देना है जो हम सिस्टम से रिट्रीव करने वाले हैं, और दूसरा वो वेरिएबल देंगे जिसमें हम उसको स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने वाले वेरिएबल्स हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं रेफर करके आईबीएम की वेबसाइट को। तो उन्हीं उसी चीज़ को अब हम यूज़ करेंगे अपना आउटपुट स्टोर करने के लिए। और यहाँ हम वो वैल्यू दे रहे हैं जिसको हम रिट्रीव करने वाले हैं। ठीक है। अब अगर आपको इसके बारे में और जानना है, यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, इसका पर्पस क्या है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको कर्सर प्लेस करना है और F1 प्रेस करना है। F1 प्रेस करते ही आपको ये स्क्रीन मिलेगी जो एक हेल्प विंडो है। यहाँ पे आपको जितने भी आर्टिफिशियल वेल की हेल्प से हम जो भी कमांड की वैल्यूज रिट्रीव कर सकते हैं वो सब यहाँ पे मेंशन मिलेगी। ठीक है। तो इसी के अंदर आप यहाँ पे पेज डाउन करते जाओगे तो आपको जो भी वैल्यूज है उसका डिस्क्रिप्शन और उसका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा। ये सभी वैल्यूज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ये वाली वैल्यू है जिसका में है क्यू आई पी एल डी ए टी टी आई एम। तो डी ए टी टी आई एम से आपको इंडिकेट हो रहा होगा कि ये डेट टाइम से रिलेटेड थिंग है। तो यहाँ लिखा है डेट एंड टाइम फॉर ऑटोमेटिक आई पी एल। दिस सिस्टम वैल्यू कैन बी सेट इंडिपेंडेंटली इन ईच पार्टीशन। If the system is powered down at the time of automatic IPL should occur in partition, the IPL will not occur. Okay. When the system is powered on, the partition will be IPL if it is if its IPL date and time is past due. Okay. The partition will not IPL if it was confirmed with the IPL action of hold changes made to the system value if will value take effect immediately. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है। तो यहाँ लिखा है क्यू आई पी एल डी टी ए टिम इज अ सिंगल सिस्टम वैल्यू विद टू पार्ट्स। कौन से पहला है हमारे पास डेट। द डेट ऑफ आईपीएल ऑटोमेटिकली अकर्स ऑन द सिस्टम। द डेट इज स्पेसिफाइड इन क्यू डेट एफ एम टी फॉर्मेट विद नो डेट सेपरेटर। ठीक है, यहाँ पे डेट सेपरेटर नहीं होगा। सेकेंड है टाइम। टाइम मीन्स द टाइम एंड IPL automatically occur on the system. The time is specified with no time separator. तो दोनों में सेपरेटर्स नहीं रहेंगे। स्टार नन which indicates that no timed automatic IPL is scheduled can be specified instead of specific date and time. तो स्टार नन भी आ सकता है ना। अब यहाँ पे क्या है, द फॉलोइंग एग्जांपल shows how to change the IPL date and time to September 10, 1993। तो उसके लिए आपको यूज करना है क्यू डेट फॉर्मेट इज MDY एट 9 AM। तो उसके लिए आप यहाँ पे ये यूज करोगे CHG सिसवेल क्यू IPL डेट टाइम वैल्यू हम जो भी पास करने वाले हैं विदाउट सेपरेटर हम यहाँ पे डाल देंगे। ये था हमारा क्यू IPL डेट टाइम फील्ड। सेकेंड जो फील्ड हम डिस्कस कर रहे हैं वो है क्यू IPL स्टेटस। तो यहाँ पे लिखा है इनिशियल प्रोग्राम लोड IPL स्टेटस इंडिकेटर। अगर 0 मिल रहा है तो ऑपरेटर पैनल IPL, 1 मिल रहा है तो ऑटो IPL आफ्टर पावर रिस्टोर्ड, 2 मिल रहा है तो मींस रीस्टार्ट IPL, 3 मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि टाइम ऑफ डे IPL, 4 पे रिमोट IPL। तो इस तरह से ये वर्क करता है ना। थर्ड जो वैल्यू हम डिस्कस कर रहे हैं वो है क्यू IPL टाइप। इंडिकेट द टाइप ऑफ IPL टू परफॉर्म चेंजेस मेड टू द सिस्टम वैल्यू टेक इफेक्ट एट द नेक्स्ट मैनुअल IPL। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल आउटकम है। पहला है 0 मीन्स अनअटेंडेड IPL, 1 मीन्स अटेंडेड IPL विद डेडिकेटेड सर्विस टूल, और 2 मिल रहा है तो इसका मीनिंग है अटेंडेड IPL विद कंसोल एंड डीबग मोड। अब यहाँ पे एक नोट भी दिया हुआ है, यू शुड ओनली यूज दिस फॉर प्रॉब्लम एनालिसिस बिकॉज इट प्रिवेंट्स अदर डिवाइसेस ऑन द वर्क स्टेशन कंट्रोलर फ्रॉम बीइंग यूज्ड। तो यहाँ से हमारे को पूरा पॉसिबल आउटकम्स मिल गए, पर्पस मिल गया कि क्यों हमें वो वैल्यूज़ करनी है। सिंपली अब हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, तीनों वैल्यूज़ को एक एक करके और वहाँ पे रिट्रीव करेंगे। तो वैल्यू कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, साथ में उसका रिस्पेक्टिव वेरिएबल पास कर दिया जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करने वाले हैं, और फिर सिंपल एंटर कर दिया। ठीक है। उसी तरह से मैंने लाइन नंबर 18 और लाइन नंबर 20 पे भी
बाकी दोनों वैल्यूज़ को रिट्रीव किया। तो सिंपल उन वैल्यूज़ को कॉपी किया, उनके साथ उनका वेरिएबल पास किया और एंटरेट कर दिया। अब जैसे ये तीनों वैल्यू लाइन एग्जीक्यूट होंगी तो हमारे को डेटा जो है वो मिल जाएगा उस रिस्पेक्टिव वेरिएबल के अंदर जो हमने यहाँ पे पास किया है। अब हम क्या कर रहे हैं, डेमो के लिए जैसे उसको प्रिंट कर रहे हैं, तो आप अपने ऊपर देखा कि सारे वेरिएबल्स जो हैं कैरेक्टर टाइप के ही हैं ऑलरेडी। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा एस एन डी पी जी एम एम एस जी लिखेंगे, F4 प्रेस करेंगे और वेरिएबल पास कर देंगे। अगर ये डेसिमल होता तो हमें टाइप कन्वर्जन करने की नीड थी, अभी कोई नीड नहीं है, हम तो डायरेक्टली पास कर देंगे। तो उसी तरह से मैं एस एन डी पी जी एम एस जी कमांड की हेल्प से तीनों वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहा हूँ सेम प्रोसेस से। जस्ट एस एन डी पी जी एम एम एस जी लिखा, F4 किया, वेरिएबल पास किया। इतना करने के बाद हमारा प्रोग्राम रेडी है। अब हम इसको कंपाइल करेंगे और कॉल करके आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो इसको कॉल किया, पहला आउटपुट हमारे को ये मिला, डेट टाइम, आईपीएल डेट टाइम। फिर हमारे को 2 मिला, 0 मिला। तो अब ये 2 और 0 क्या मीनिंग है वो हमने देखा था हेल्प स्क्रीन से। तो अगर आपको कभी भी उसकी रिक्वायरमेंट है कि एक्चुअल में क्या वैल्यू आ रही है, तो आप सीधा F1 लेंगे और उस वैल्यू के ऊपर जो भी डिटेलिंग दी हुई है वो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप RTVS वेल कमांड का यूज़ करेंगे और अपने रिक्वायर्ड वैल्यूज़ को वहाँ से फेच करेंगे। आई होप आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन मैथ।